हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो आज का सब्जेक्ट है हमारा वो आकलन विधि से आप लोगों को मान निकालना है। क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी आकलन विधि, घनमूल ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोग घनमूल निकालने की दो विधियां आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। सबसे पहले एक होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो देखिए गुणनखंड विधि में जो गुणनखंड होते हैं वो आप लोगों को क्लास 4 से सिखाए जाते हैं। क्लास 4 से शुरू हो जाते हैं आप लोगों की किताबों में गुणनखंड करने के सवाल, गुणनखंड ज्ञात करना, गुणज ज्ञात करना, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल और घनमूल जो होते हैं वो लगभग एक जैसा ही होता है। आप लोगों को वर्गमूल के बारे में भी कई वीडियोज़ में पढ़ाया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो क्या होता है कि दी हुई संख्या से पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना देते हैं और जोड़े से एक नंबर लेकर गुणा कर देते हैं, वही हमारा वर्गमूल कहलाता है। उसी तरीके से क्या होता है गुणनखंड में जो घनमूल निकाला जाता है, इसमें भी हमको वही काम करना होता है। गुणनखंड करने के बाद तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं, एक जैसी जो तीन संख्याएं उनके पेयर बना दें और उसमें से एक नंबर जो होता है वो घनमूल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग आकलन विधि से घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले आकलन विधि से देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों के आ गए, ओरल पूछा जाए, कभी कभी स्कूल में टीचर पूछ देता है कि कोई भी जैसे मान लीजिए दिया गया सवाल है, आप लोगों से ओरल पूछा जाता है कि चलो खड़े हो जाओ और बताओ कि इसका घनमूल कितना होगा। या आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया और घनमूल पूछ दिया गया, तो आप लोग मान लीजिए कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें गुणनखंड काटने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई बहुत ही इस तरीके से संख्या दे दी गई 19,683, तो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं गुणनखंड किससे कटे। तो इसके लिए देखिए आप लोगों को हम एक बेहतरीन तरीका सिखाएंगे आज, बहुत ही अच्छा सा तरीका जिसको आप लोग 1 मिनट में समझ जाएंगे और ओरल ही दी हुई संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हुई हो, और आप लोग उसका घनमूल बहुत ही आसानी से बता सकेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास संख्या लिखी हुई है 15, 74, 64। सबसे पहले आप लोगों को बता दें घनमूल जो होता है तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि जोड़े हमारी संख्या में कितने बन रहे हैं। तो देखिए तीन तीन अंकों से अगर हम जोड़े बनाते हैं तो दो जोड़े बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला जोड़ा है उसमें इकाई का अंक ले लेते हैं 4। देखिए ये ओरल है, बहुत ही आसानी से आप लोग सीख सकते हैं और बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने 4 ले लिया और 4 का घनमूल है तो घन कर देते हैं। 4 का घन कितना होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 64। कितना हो जाता है 64। 64 का अंक हो गया 4। देखिएगा ओरल आप लोग समझिएगा कि कैसे हम निकालते हैं। और यहाँ पर आप लोग अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप लोग समझिएगा ध्यान से कि बिल्कुल ही आसान तरीके से कैसे हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या लिखी हुई है 4, 4 का घनमूल निकालेंगे। तो 4 का घनमूल जो होता है, 4 का जो घन होता है सॉरी, तो 64 होता है। तो 64 का इकाई का अंक हम ले लेते हैं 4। तो यहाँ से जब हमने 4 ले लिया तो अब हम देखिए एक जोड़े का हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बचता है दूसरा जोड़ा। दूसरे जोड़े में देखिए 157 है। आप लोगों को घन पता होंगे, एक का होता है 100। अब हमको ये देखना है कि 157 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। एक तो एक का घन देखते हैं, 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। इस तरीके से जो 157 है 5 और 6 के बीच में आ जाता है। देखिएगा जो जब दो संख्याएं हमें मिल जाती हैं, दो संख्याएं ऐसी जिनके बीच में 157 आता है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, छोटी संख्या ले लेते हैं यानी कि 5। तो हमारी दी हुई संख्या का जो घनमूल है वो 54 हो जाता है। इस तरीके से किसी भी संख्या का आप लोग अगर घनमूल निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखिए दूसरा नंबर भी देखते हैं, 110 और 592। 2 का घन निकाल के देखेंगे 8 आ जाएगा, 8 लिख लेंगे। 110 देखिए किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 5 और 4 के बीच में, यानी कि 4 और 5 के बीच में हमारा आ जाता है नंबर कौन, 110। 110 4 और 5 के बीच में आया तो हम क्या करेंगे, यहां से 4 ले लेंगे, यानी कि 48 जो हमारी संख्या होगी वही हमारा घनमूल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से बिना कुछ सोचे समझे किस नंबर से काटना है, किस नंबर से नहीं काटना है, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल आसान तरीके से घनमूल निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इकाई का अंक ले देखें, जोड़ा बनाते हैं 2, 683 का एक जोड़ा और 19 का एक जोड़ा। 683 का में देखिए हमको इकाई का अंक मिला 3, 3 का घन हम करेंगे तो आ जाएगा 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को हम यहाँ से 7 लेंगे और बचेगा हमारे पास 19। अब हमको ये देखना है 19 किन दो संख्याओं के बीच में आया। तो सबसे पहले देखिए 2 का 8 होता है और 3 का होता है 27, हमें लेना है 19, यानी कि 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 19 आता है। जिन दो संख्याओं के बीच में आएगा उसमें से हम छोटी संख्या ले लेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2, यानी कि हमारी जो संख्या होगी घनमूल जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा अगला सवाल लिखा है 24,389। 24,389 का भी आप लोगों को घनमूल निकालना है। मान लीजिए आप ओरल निकालते हैं, सबसे पहले जोड़े बना लिए, 389 का एक बन गया और 24 का एक बन गया।
इकाई का अंक हमारे पास कितना है 9 है। किसी भी बच्चे को अगर इस तरीके से घनमूल निकालना नहीं आता है तो आसानी से सीख सकता है। और गुणनखंड काटते समय आप लोगों को दिमाग लगाना, जैसे मान लीजिए अगर गुणनखंड भी दे दिए जाए, बहुत बार क्या होता है गुणनखंड टीचर दे देता है, कहता है गुणनखंड इससे निकालिए, आप लोगों को गुणनखंड करना नहीं मालूम है किससे कटेगा, कोई अभाज्य संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, 61 59 से काटना पड़े, तो आप कैसे दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप लोग ओरल देख लीजिए इसको। 9 का देखते हैं 729 होता है, 729 में आ गए 9। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, 3 अंक हमारे हो गए, बचा 24। 24 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, देखिए 2 का 8 होता है और 3 का 27, 2 और 3 के बीच में आया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे तो ये 29 से कट जाएगा हमारा 24,389। तो आसानी से आप 24,389 को काटेंगे, 29 से कट जाएगा। और अगर आप लोग 2 से 3 से 5 7 9 11 13 से ऐसे हिसाब लगाते हैं, काफी समय के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि 29 से ये संख्या कटेगी। इसके बाद 29 से आप 3 बार काटेंगे, है ना। तो सबसे जरूरी बात यही होती है, क्लास में वही बच्चे आगे निकलते हैं जिनको ये मालूम होता है कि ये दी हुई संख्या हमारी किससे कटेगी। एक बच्चा ऐसा है जो कई बार काट काट करके हिसाब लगाता है कि 29 तक पहुंचता है, और आप लोगों को डायरेक्ट पता है कि 29 से ही कटेगी ये संख्या, तो आप लोग डायरेक्ट 29 से ही काटते हैं, ना इसको 2 से 3 से 5 से नहीं काटते। तो जायज सी बात है, हर बच्चे की अपेक्षा आप क्लास में आगे निकलेंगे और जल्दी सवाल लगा करके आप अपने टीचर से कॉपी चेक करवा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग लगाते हैं और काम को करते हैं तो आसानी से आकलन आप लोगों को कामयाबी दिलाएगी। बस आप लोगों को ये है कि ये तो थी ओरल जानकारी की, जिस तरीके से आपको दी हुई संख्या का घनमूल निकालना हो, अगर आप लोगों को ये जानना हो। लेकिन अगर मान लीजिए इसको रिटर्न में काम करना पड़े, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इसको लिखकर दिखाइए कि आकलन विधि कैसे सॉल्व की जाती है, तो इसके लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि आकलन विधि किस तरीके से लगाई जाती है। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए 15 74 64 यही होता है कि जैसे कोई आप लोगों को चित्र बनवाया जाता है। मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों को रेखागणित पढ़ाई जाती है, कहा जाता है 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और फिर एक चाप लगाइए यहाँ से और एक यहाँ से, इसे मिला दीजिए। मान लीजिए 4 का, ये 3 सेंटीमीटर का, इस तरीके से कोई चित्र बनाया गया। फिर आपसे कहा जाता है कि इसकी रचना विधि लिखिए, लिख के दिखाइए चित्र कैसे बनाया है। तो आप लोग वही लिखते हैं जो इसमें आपने किया कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ऐसे चाप लगाया, ऐसे 3 सेंटीमीटर से लगाया और मिला दिया, और इस प्रकार क्या होता है, हमारा त्रिभुज बन जाता है। तो जैसे एक त्रिभुज को बनाने के लिए आप लोगों ने रचना विधि लिखी, वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों ने आकलन विधि में ओरल पढ़ाई की उसके ही आधार पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए 15 74 64 ये आप लोगों के सामने संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, 3 के जोड़े बनाए, 3 के जोड़े बनाए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई का अंक। यहाँ पर देखिए हम इकाई का अंक ले लेंगे, एक एक खंड को हम हल करेंगे। 464 को पहले हमें हल करना है। इकाई का अंक हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने दी हुई संख्या में जोड़े बनाए, जोड़े से हमने इकाई का अंक निकाल लिया जो हमें मिला 4। 4 का हमने घन किया, 4 का घन करने पर हमें प्राप्त हुआ 64। सभी को पता है 4 का घन 64 होता है। हमने यहां से 4 का घन कर दिया, 64 आ गया। अब 64 में देखिए 64 से हमको जब घनमूल हम निकालेंगे तो हमें सिर्फ एक अंक ही लेना होगा, घन से सिर्फ एक लेंगे तभी घनमूल होगा। 64 से हमको मिलेगा 4। अब देखिए एक अंक हमारा, एक जो है पद हमारा चला गया यहां से, या हम इसको लिख सकते हैं दाईं ओर से, दाईं ओर से 3 अंक छोड़ने पर, 3 अंक छोड़ने पर। देखिए आप लोग लिख करके अगर लगाते हैं तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, दाईं ओर से 3 अंक छोड़ने पर, या आप लोग एक पद को छोड़ दीजिए। घनमूल में एक पद का देखिए हमने एक पद को हल किया, 4 हमें मिला, एक पद को छोड़ दिया। शेष संख्या हमारे पास कितनी बची, शेष संख्या है 157। अब हमें ये देखना है 157 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था 5 और 6 के बीच में आती है, यानी कि 5 की घात 3 से अगर देखा जाए तो 157 हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। 157 5 की घात 3 से बड़ा हो जाता है, और क्या है 157 से हमारा बड़ा हो जाता है 6 की घात 3। अब यहां पर देखिए हमने बताया था कि जब दो संख्याओं के बीच में आएगा तो हम यहां से कौन सी संख्या लेंगे, जो हमारी संख्या छोटी होगी। तो हमारा दहाई का अंक यहां से मिलेगा, दहाई का अंक हमारा हो जाएगा 5, और जो हमारा घनमूल होगा, समझिएगा आप लोग, दहाई होती है और फिर होती है इकाई, तो घनमूल हमारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आप लोग समझिएगा, अभी जब आप लोगों ने ओरल पढ़ाई की तब भी देखिए आप लोगों का घनमूल जो था वो 54 ही आया था। इसी तरीके से अगर आप लोगों के समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, अगर समझ में नहीं आया है तो हमें एक और सवाल आप लोगों को बताते हैं। आप लोग समझिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों को घनमूल निकालना है, आकलन विधि से सीखना है तो आप लोग पूरा वीडियो देखकर ही बंद करिएगा।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए आप लोगों को बता दें, इसका अभी हमने बताया था, इसका जो घनमूल होगा वो 48 आएगा। कैसे, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दो के हमने जोड़े बनाए, 592 हमको मिला और 110 मिला, है ना। तो इकाई का अंक हम यहाँ से देखिए लेंगे, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक जो हमारे पास होएगा वो होगा कितना, 2, है ना। इकाई का अंक 2 होगा। सभी के समझ में आ गया ना। कोई भी संख्या लिखी होगी, जोड़े आप बनाएं या ना बनाएं, जो इकाई का अंक है वो इकाई का अंक ही रहेगा, चाहे जोड़े बनाकर आप देखिए चाहे बिना जोड़े बनाए देखिए। तो इकाई का अंक हमको यहाँ से 2 मिला, ठीक है ना। घन करेंगे, घन करने पर इसका जब हम घन करेंगे तो देखिए 8 ही आएगा। अब चूंकि घन में देखिए हमने बताया था केवल एक अंक हमको लेना होता है, संख्या अगर एक अंक की है तो हम तो उसे ही ले लेंगे, 8 को ही ले लेंगे। अगर 2-3 अंक होते हैं तो हम उसमें से एक अंक ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बताया था कि दाईं ओर से 3 अंक छोड़ दिए जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि आप एक जोड़ा ही छोड़ देते हैं। अगर आप एक जोड़ा नहीं छोड़ते हैं तो आप दाईं ओर से 3 अंक छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमें एक अंक मिला है वो घन का ये रूल होता है, 3 अंक में से एक ही अंक हम ले सकते हैं। तो हमने 3 अंक से एक अंक देखिए पहले ही ले रखा है। अब हमारी जो संख्या 110 बची है उसमें से हम सिर्फ उसी को हल करेंगे और उसी में से जो अंक हमें मिलेगा उसे ही हम लिखेंगे। तो यहां से हमको मिले 8, से संख्या दाईं ओर से। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ये लिखते हैं भाषा, और लिखने बहुत कम ही ऐसे चांस होते हैं जब हमें ये भाषा लिखवाई जाती है और हमसे कहा जाता है कि पूरी भाषा लिख करके हमको दिखाइए। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं, नहीं तो ऐसा कोई चांस नहीं आता जिसमें किसी भी एग्जाम में ये कहा जाएगा पूरा लिख के लाइए। तो आप लोग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस समझना है। दाईं ओर से अगर 3 अंक आप छोड़ देते हैं तो शेष संख्या जो होगी हमारी वो कितनी बचेगी, 110 बचेगी। 110 बचेगी। 110 को आप लोग मैच करिए किसके अंतर्गत आता है। तो हमने बताया 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। तो देखिए 5 का 125 और 4 का 64, इसका मतलब ये 4 की घात 3 से बड़ा है 110, और इससे भी बड़ा हो जाएगा कौन, 5 की घात 3। अब देखिए दहाई का अंक यहां से अब आप लोग समझ जाइएगा, 2, 4 और 5 मिल गए, दहाई का अंक हमें मिला 4। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमको दहाई का अंक मिल गया। हमने बताया था दहाई का अंक मिलने के बाद जब संख्या बनाएंगे तो यहां से देखिए हमको मिले 8 और यहां से मिले 2, 4। तो इस तरीके से हमारी जो संख्या हो जाएगी, यानी कि घनमूल जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, समझ गए आप लोग। कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग दोबारा इसको वीडियो को देखिए। आप हमारे सामने तो होंगे नहीं, हम भी आपके सामने उस समय नहीं होंगे, सिर्फ हमारा वीडियो आप लोगों के सामने होगा। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग वीडियो को पीछे करिए, थोड़ा पीछे करने के बाद आप फिर समझिए। समझने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, सवाल लगा करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया। 19,683 सबसे पहले हमने जोड़े बनाए, 683 का एक जोड़ा बन गया और 19 का जोड़ा बन गया। ये रिटर्न वर्क है, वैसे ओरल में तो कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है सब लिखने की। 683 में से इकाई का अंक हमने लिया 3, और अगर हम इसका घन कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 27। 3 3 9 27, 27 से हम क्या करेंगे, एक अंक ले लेंगे 7। समझ में आ रहा है सभी के? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है आप लोगों के समझ में ही आए। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 7 आ गया। अब देखिए हमारे पास जो शेष संख्या, अगर हम दाईं ओर से 3 अंक छोड़ देते हैं तो हमारे पास संख्या बचती है सिर्फ 19 बचती है। 19 को भी हम देखेंगे, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है। तो देखिए 2 की घात 3 से बड़ा है 19, क्योंकि ये 2 की घात 3 का मान 8 होता है। 19 बड़ा है, 3 की घात 3 का मान 27 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से हमको छोटा अंक चाहिए, तो दहाई का अंक हमारे पास कितना हो जाएगा, दहाई का अंक होगा 2, और हमारा जो घनमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यहां से हमको मिलेगा, और देखिए 7 वहां से मिला, 27 हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके आप लोगों को हमने 3 सवाल बता दिए और आप लोगों ने इसे हल भी किया है। अगर पहले हल कर रखा है तब भी आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो यहां से आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीख लें। आप लोगों को इस तरीके से बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। देखिए पढ़ाई कहीं से भी आप करिए, किसी भी तरीके से करिए तो उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लक्ष्य, सभी का लक्ष्य यही होता है, अच्छी जगह पे पहुंचना आगे पढ़ लिख कर। तो पढ़ाई आप किसी भी माध्यम से कहीं से भी करिएगा। बाकी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे दोबारा कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इसी की तरीके से आप लोग देखिए एक सवाल छूट भी गया है, 1574 64। आप लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा।
और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो उसी आधार पर आप 15, 74, 64 का घनमूल निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा इसका आंसर। तो हमें भी लगेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों के समझ में आता है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए हमने ओरल में आप लोगों को बताया था, फिर भी आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग अच्छी बातें आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से हम सिखाते रहेंगे। कभी हमारी आपकी मुलाकात नहीं भी हो पाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ाई करें, किसी भी माध्यम से करें, आप लोग पढ़ाई करें। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि देखिए कहा भी गया है, हमने एक बार देखा था कहीं पर लिखा हुआ कि सबसे बढ़कर कौन कमाई। एक छोटी सी लाइन किसी ने कही कि सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से बोलो सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। तो पढ़ाई ही सबसे बढ़कर के है, सबसे बड़ी कमाई जो है वो सिर्फ पढ़ाई ही है। तो आप लोग पढ़ाई के पीछे दौड़िए, कमाई पढ़ाई होने के बाद आराम से हो जाएगी, क्योंकि इस समय स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी कमाई जो है वो सिर्फ पढ़ाई है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप 15, 74, 64 का आंसर बताना मत भूलिएगा। ठीक है।